हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से हम 11वीं क्लास का जो कि सीबीएसई बोर्ड का म्यूज़िक का सिलेबस है, इसको हम करने जा रहे हैं। इसकी आज हम यूनिट 1.1 जो है वो हम सोल्व करेंगे। जैसे कि जो यूनिट 1.1 में आपकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, नाद, श्रुति, स्वर, सप्तक, थाट, जाति, लय और ताल। तो जैसे कि डेफिनेशंस जो हैं वो 2-2 नंबर में रहती हैं। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप कि आप सब इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। सबसे पहले जो हमारी है डेफिनेशन की, सबसे पहले है हमारा ये नाद। तो नाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो नद धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या है? मन को आनंद प्रदान करने वाली ध्वनि। नाद को हम ध्वनि कहते हैं, ऐसी ध्वनि जो हमारे मन को आनंद प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, तो वो आपका नाद है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। नियमित तथा स्थिर आंदोलनों वाली मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है? नाद। ऐसी ध्वनि जो नियमित हो और जिसके जो आंदोलन है वो स्थिर हो। आंदोलन का मतलब होता है कंपन। तो नियमित तथा स्थिर आंदोलन वाली मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है? नाद कहा जाता है। नाद के 2 प्रकार माने गए हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद, जो नाद किसी आहत से उत्पन्न हो। कैसे? जब नाद 2 वस्तुओं की आपसी रगड़ से उत्पन्न होता है तो उसे आहत नाद कहा जाता है। आप सिंपली ये भी लिख सकते हो, जो नाद किसी आहत से उत्पन्न हो उसे आहत नाद कहा जाता है। यह नाद संगीत उपयोगी है। इस नाद का जो प्रयोग है वो संगीत में किया जाता है। ये नाद जो है वो 3 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। कैसे? सबसे पहले है 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो इस नाद की उत्पत्ति होती है। जैसे सरंगी पर गज रगड़ने से। सरंगी एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसके जो तारे होते हैं सरंगी पर, इसमें जब गज रगड़ा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको यही बताया गया, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए यानी कि सरंगी पर जब हम गज रगड़ते हैं तो आपकी एक ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि नाद उत्पन्न होता है। सेकंड पॉइंट है जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु के साथ आघात किया। जब एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु पर आघात किया जाए तब यह नाद उत्पन्न होता है। जैसे तबले या ढोलक पर आघात करने से, यानी कि जब हम तबले पर तबला हम बजाते हैं तो हम अपने हाथों से तबले पर आघात करते हैं। इस तरीके से जब हम ढोलक बजाते हैं तो ढोलक पर हम अपने हाथ से आघात करते हैं। इसी तरीके से जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा आघात किया जाएगा तो आपका नाद उत्पन्न होता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश करती है तब ये नाद उत्पन्न होता है। जैसे हारमोनियम। देखो, जब किसी इंस्ट्रूमेंट में आपके जब वायु प्रवेश करेगी तब आपके नाद उत्पन्न होगा। कैसे? जैसे आप हारमोनियम का एग्जांपल ले सकते हैं। हारमोनियम में क्या होता है, हारमोनियम जब हम बजाते हैं तो उसके अंदर हवा एंटर करती है तभी उसमें से आवाज़ जो है बाहर आती है। ठीक है, इसी तरीके से हम बांसुरी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। बांसुरी में भी जब वायु प्रवेश करती है तब ध्वनि उत्पन्न होती है, तब नाद उत्पन्न होता है। तो आह नाद के 3 आगे प्रकार बताए गए। जब 2 वस्तुओं को हम आपस में रगड़ेंगे तो जैसे सरंगी पर गज रगड़ेंगे, और जब किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु के साथ आघात किया जाता है तब आपका नाद उत्पन्न होता है, जैसे तबले या ढोलक पर आघात करने से। और थर्ड पॉइंट है जब किसी वस्तु में वायु प्रवेश करती है, जैसे हारमोनियम। सेकंड पॉइंट है आपका अनाहत नाद। आहत नाद में क्या था? वो संगीत उपयोगी था, जिसका हम संगीत में प्रयोग कर सकते थे। लेकिन अनाहत नाद ऐसा है जिसको हम संगीत में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नाद है वो बिना किसी आहत के उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं? अनाहत नाद। जो नाद केवल बिना किसी आघात के उत्पन्न हो उसे अनाहत नाद कहते हैं। आप आहत नाद की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, जो नाद किसी आघात से उत्पन्न हो, या फिर अनाहत नाद की डेफिनेशन जो बिना किसी आघात के उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? अनाहत नाद। यह नाद केवल ज्ञान से ही हम जान सकते हैं। इस नाद का जो प्रयोग है हमारे प्राचीन ऋषि मुनि क्या करते थे। यह नाद जो है हमारे संगीत उपयोगी नहीं है। देखो, इस अनाहत नाद का संगीत से कोई भी लेना देना नहीं है, और ये बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है। ये आपका अनाहत नाद है। सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। सेकंड डेफिनेशन है आपकी श्रुति की। श्रुति जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है और जो कि श्रु धातु से निकला है, जिसका अर्थ है सुनना, और श्रुति का अर्थ हुआ सुना हुआ। और परिभाषा देखते हैं, एक लाइन है, श्रुते इति श्रुति। इसका मतलब है वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो कानों को साफ साफ सुनाई दे और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। देखो, इससे पहले हमने नाद की डेफिनेशन पढ़ी। नाद भी हमारी क्या थी? एक ध्वनि थी।
जो हमारे मन को आनंद प्रदान करती थी। श्रुति में क्या है, ये एक ऐसी संगीत उपयोगी ध्वनि है, मतलब इन ध्वनियों का प्रयोग जो हम संगीत में करते हैं, और इन जो श्रुतियों की संख्या मानी गई संगीत में वो 22 मानी गई, और 22 में से आपके 7 जो शुद्ध स्वर है उन 22 श्रुतियों पर स्थापित किए गए। तो वह संगीत उपयोगी आवाज़ जो कानों को साफ साफ सुनाई देगी और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचाने जा सके, ऐसी हो जो हमें बिल्कुल क्लियर सुनाई दे और बिल्कुल एक दूसरे से हम उसको अलग तथा स्पष्ट पहचान भी सके, तो उसे श्रुति कहा जाता है। और अभिनव राग मंजरी ग्रंथ का नाम है, इसमें भी श्रुति की परिभाषा दी गई है, वह आवाज़ जो गीत में प्रयोग की जा सके और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचाने जा सके, श्रुति कहलाती है। बात एक ही है। भारतीय संगीत में जो श्रुतियों की कुल संख्या है वो 22 मानी गई है। इन 22 श्रुतियों के आधार पर ही आपके 7 स्वरों की स्थापना की गई। देखो, संगीत में 22 श्रुतियाँ ली गई, ये ऐसी ध्वनियाँ थी जिनका हम संगीत में प्रयोग कर सकते थे, उसमें से आपके 7 शुद्ध स्वरों की स्थापना की गई। ये एक दोहा है जो कि संगीत रत्नाकर के अनुसार है, चतुष चतुष चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधारो तिस्ती ऋषभ दैव। तो इस दोहे में क्या है, चतुष चतुष चैव का मतलब होता है 4 4, षडज मध्यम पंचमा। ये देखो, जो सा का प्राचीन नाम था वो षडज था, ठीक है। इसी तरीके से रे का जो प्राचीन नाम है वो ऋषभ था, गंधार का जो ग का जो प्राचीन नाम है वो गंधार था, म का मध्यम, प का पंचम, ध का दैवत, ने का निषाद। और इसमें क्या किया गया, जो आपके पहला अक्षर था वो ले लिया गया। जैसे षडज है आपका सा का जो प्राचीन नाम, तो षडज का क्या ले लिया गया, पहला अक्षर श, यानी कि आपका सा। मध्यम की बात करें तो आपका ये म स्वर होगा, पंचम की बात करें तो आपका प स्वर होगा, ठीक है। तो चतुष चतुष चैव यानी कि 4 4 सा मापा की जो है 4 4 श्रुतियाँ मानी गई। द्वै द्वै निषाद गंधारो, ग और नी की 2 2 श्रुतियाँ मानेगी। त्रिस्ती ऋषभ दैव, तो रे और धा की 3 श्रुतियाँ मानी गई। ये लिखा हुआ है, सामापा की 4 4 श्रुतियाँ मानेगी, गा और नी की 2 2 श्रुतियाँ मानेगी, रे और धा स्वर की 3 3 श्रुतियाँ मानेगी। अब देखते हैं कैसे। आपके 7 स्वर है, सारे गामा पाधा नी, ठीक है। अब देखिए, आप सामापा की जो श्रुतियाँ मानी गई थी, इस दोहे से भी देख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सामापा की जो हमारी श्रुतियाँ मानेगी 4 4, तो हमें सा पर के नीचे 4 लिख दिया, म के नीचे 4 लिख दिया, प के नीचे 4 लिख दिया। अब बात आई हमारी ग और नी की, इसकी कितनी मानेगी 2 2, तो ग के नीचे भी 2 आ गया और नी के नीचे भी 2 आ गया। त्रिस्ती ऋषभ दैव, तो रे और धा के नीचे 3 3, यहाँ पे रे पर भी 3 और ध पर भी 3 श्रुतियाँ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है 22 श्रुतियाँ ली गई, तो अब देखो सा को कौन सी श्रुति थी, चौथी श्रुति पर, और रे की जो है वो 3 श्रुतियाँ मानी गई हैं, तो 4 में 3 जोड़ देंगे कितनी होगी 7। ग की कितनी मानेगी 2, तो 7 में 2 जोड़ देंगे 9। 9 में म की कितनी मानेगी 4, तो 9 4 13, 13 4 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22। इस तरीके से आपके स्वरों की स्थापना की गई। आपको सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है और इतना है, ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। 2 नंबर में आपके लिए सफिशेंट है। एक बात और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा जो आपको पता होने चाहिए, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, श्रुतियों के जो 22 मानी गई थी, तो ये 22 श्रुतियाँ हैं आपकी, देख सकते हो आप इसमें, और ठीक है, ये 22 श्रुतियों के नाम भी दिए हुए हैं। अब क्या हुआ कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये आपके 3 ग्रंथकार हैं। इन्होंने क्या किया, श्रुतियों की संख्या तो सब स्वरों की वही मानी, लेकिन इनको रखने का स्थान जो था वो अलग अलग था, ठीक है। जैसे सा की 4 श्रुतियाँ मानेगी, तो चौथे नंबर पे आपका क्या था, सा। अब आप यहाँ से देख सकते हो, 7वीं श्रुति पर आपका क्या था, रे, तो यहाँ पे भी 7वीं श्रुति पर आपका क्या आया, रे। 9वीं श्रुति पर आपका ग आया। इसी तरीके से स्वरों की स्थापना की गई। मध्यकाल में भी यही हुआ कि सा को चौथी श्रुति पर ही रखा गया। अब इन्होंने क्या किया, जो आधुनिक काल के ग्रंथकार हुए, इन्होंने सा को पहली श्रुति पर रख दिया। इन्होंने अपने सा को, मतलब 4 श्रुतियाँ मानेगी तो अंतिम श्रुति पर रखा सा को, लेकिन इन्होंने सा को पहली श्रुति पर रख दिया। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे स्वर की। स्वर क्या है, स्वर जो है हमारे एक संगीत का आधार है। स्वरों की मधुरता के कारण ही हम आनंदित होकर झूमने लगते हैं। स्वर ही संगीत के प्राण है। स्वर के अभाव में संगीत के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वर का आधार ध्वनि है। स्वर का जो आधार है हमारा ध्वनि है, परंतु प्रत्येक ध्वनि को संगीत में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। देखो, ध्वनि भी काफ़ी टाइप की होती है।
बेसिकली हम बात करें तो ध्वनि दो तरीके की हैं। एक ऐसी ध्वनि जिसको हम संगीत में प्रयोग कर सकते हैं, और एक ऐसी ध्वनि, देखो मान लो आप रोड पर चल रहे हो और हॉर्न यानी कि जो व्हीकल्स की आवाज़ है, हॉर्न की आवाज़ आपको जो है डिस्टर्ब करती है, मतलब वो ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती, तो उस ध्वनि का हम संगीत में प्रयोग भी नहीं कर सकते, तो ऐसी ध्वनि को कोलाहल कहा जाता है। लेकिन जिस ध्वनि को संगीत में प्रयोग कर लिया जाता है वो आपकी ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक ध्वनि को हम स्वर भी नहीं कह सकते। अब है स्वर की परिभाषा क्या है। संगीत में प्रयोग होने वाली वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो। सबसे पहले वो कर्णप्रिय होनी चाहिए, यानी कि हमारे कानों को अच्छी लगनी चाहिए और श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करे, यानी कि सुनने वाले को अपनी ओर आकर्षित करे, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वह निश्चित ध्वनि जो सुनने में कर्णप्रिय हो, यानी कि कानों को अच्छी लगे और श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित करे। अहोबल ने भी स्वर की परिभाषा दी, जो अपने आप ही सुनने वाले के चित्त को यानी कि हृदय को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। अब ये देखिए स्वर का पूरा ये डायग्राम बनाया हुआ है, अगर आप इसको यहीं पर अच्छे समझ लेंगे तो आपको अपने आप दिक्कत नहीं होगी आगे समझने में। देखो कुल स्वर जो हैं आपके 12 हैं। कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। स्वर को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। सबसे पहले हम शुद्ध स्वर की डेफिनेशन देखते हैं। शुद्ध स्वर आपके वो होते हैं जो अपने निश्चित स्थान पर ही गाए बजाए जाते हैं, अपने निश्चित स्थान पर ही रहते हैं। और विकृत स्वर जो अपने निश्चित स्थान से हट जाते हैं, मतलब या तो ऊपर की ओर बजाए जाएंगे या फिर नीचे की ओर गाए बजाए जाएंगे। ठीक है, शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहेंगे, विकृत स्वर अपने निश्चित स्थान से हटेंगे। अब देखो शुद्ध स्वरों की जो संख्या है वो 7 है। ये है आपके सारे गामा पाधा नी। और बात करें विकृत स्वर की तो आपके 5 विकृत स्वर है, रे गा मा धा नी। तो इस तरीके से आपको मिला के 7 + 5 12 हो गए। ठीक है, अब बात आती है अचल स्वर की। अचल स्वर वो होते हैं जो हमेशा ही अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे, इनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे 2 स्वर हैं आपके सा और पा। अब बात करते हैं इसमें विकृत स्वर को 2 प्रकारों में बांटा गया। अब विकृत स्वर को 2 प्रकार में बांटा गया, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। ये आपके 5 विकृत स्वर थे, इनको भी आगे 2 प्रकारों में बांट दिया गया। कोमल स्वर आपके 4 है और तीव्र स्वर आपका 1 है। ठीक है, कोमल स्वर वो होंगे जो अपने निश्चित स्थान से नीचे गाए बजाए जाएंगे और तीव्र स्वर वो होगा जो अपने निश्चित स्थान से ऊपर गाया बजाया जाएगा। तो जो तीव्र स्वर है आपका 1 ही है, वो है आपका म तीव्र। और यही हम कोमल स्वर की बात करें तो ये आपके 4 हैं, रे गा धा नी। और अगर कोमल देखो, अब ये भी सारे गामा पा धा नी स्वर हैं, ये भी रे गा मा धा नी है, तो ये विकृत स्वर में कैसे जाएंगे? इसकी कुछ अलग पहचान तो होगी। तो अलग पहचान ये है कि रे गा धा नी ये आपके जो कोमल स्वर है इसके नीचे क्या होती है? अंडरलाइन होती है। ठीक है, लेटी रेखा जिसको हम कह सकते हैं। और तीव्र स्वर की बात करें, ये निश्चित स्थान से ऊपर गाया बजाएगा, जैसे म। तो म के ऊपर ही क्या लग जाएगी? एक लाइन, मतलब एक निश्चित स्थान से ये ऊपर गाया बजाएगा और ये संख्या में 1 ही है, तीव्र म कहा जाता है इसको, और ये आपका 1 ही होता है। और कोमल स्वर आपके 4 ही हैं, रे गा धा नी। इनकी पहचान के लिए क्या लगाए जाते हैं? नीचे लेटी रेखा। अब बात आती है चल स्वर की। तो जो चल स्वर है वो हैं आपके 5, रे गा मा धा नी। ये अपने निश्चित स्थान से हटते हैं, अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर गाए बजाए जाते हैं। ठीक है, और अचल स्वर वो होता जो अपने निश्चित स्थान पर रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। अब इनकी हम प्रॉपर पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। भारतीय संगीतकारों ने 22 श्रुतियों में से 12 स्वर चुने। इन 12 स्वरों में से 7 शुद्ध स्वर चुने और 5 विकृत स्वर माने। वैसे तो स्वरों के केवल 2 ही प्रकार माने गए हैं, शुद्ध और विकृत, लेकिन आगे विकृत स्वर को भी 2 प्रकार में माना गया, कोमल और तीव्र। सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध स्वर की। 22 श्रुतियों में से मुख्य 7 श्रुतियाँ चुन ली गई जिन्हें शुद्ध स्वर कहा गया। यह श्रुतियाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर सप्तक में रखी गई जिन्हें शुद्ध स्वर कहा गया, यानी सारे गामा पा धा नी कहा गया। इन शुद्ध स्वरों के पूरे नाम हैं सा का षड्ज, रे का ऋषभ, ग का गंधार, म का मध्यम, प का पंचम, ध का दैवत, नि का निषाद। ये आपको प्राचीन नाम दिए हुए हैं। उच्चारण तथा गायन की सुविधा के लिए इनमें से प्रत्येक का प्रथम अक्षर ले लिया गया और इस प्रकार इनके संक्षिप्त नाम सारे गामा पा धा नी रख लिए गए। यह स्वर नियत स्थान पर रहते हैं, अतः इन्हें शुद्ध स्वर कहा जाता है। शुद्ध स्वर का कोई भी चिन्ह नहीं होता। जैसे आप देख रहे हो इसमें 7 जो आपके शुद्ध स्वर है उसमें 7 शुद्ध स्वरों में से सापा अपने
असल जगह पर रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, और ये क्या कहलाते हैं, आपके अचल स्वर कहलाते हैं। इन्हीं अविकृत स्वर और प्राकृतिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हम विकृत स्वर की। सा और पा के अतिरिक्त जो आपके स्वर बच गए, रे गा मा धा नी, ये पांचों स्वर अपने नियत स्थान से हटते हैं, यानी कि अपने निश्चित स्थान से हटते हैं। इन्हें चल स्वर या विकृत स्वर भी कहा जाता है। और विकृत का अर्थ क्या होता है, हटना, अर्थात अपने स्थान से ऊंचा या फिर नीचा होना। विकृत स्वर दो प्रकार के थे आपके, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर जिन स्वरों की आवाज़ उनके नियत यानी कि निश्चित स्थान से आवाज़ नीचे गाई बजाई जाती है तो उन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। इन स्वरों की पहचान के लिए नीचे सीधी लकीर, बड़ी लकीर कह सकते हैं। तो रे गा धा नी आपके स्वर है कोमल, 4 ही हैं। रे इनके नीचे क्या लगाई हुई है, अंडरलाइन। सेकंड है आपका तीव्र स्वर, जिन स्वरों की आवाज़ उनके निश्चित स्थान से ऊपर की ओर गाई बजाई जाएगी उन्हें तीव्र स्वर कहा जाएगा। और तीव्र स्वर की पहचान ये होती है कि स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगाई जाती है, जैसे म तीव्र, म के ऊपर एक खड़ी रेखा लगी हुई है। तीव्र स्वर की संख्या 1 ही होती है। इस प्रकार कुल आपके 12 स्वर हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सप्तक का। देखो सप्तक, जिसे आपको नाम से क्लियर है, सप्त 7 स्वरों का क्रमिक समूह को सप्तक कहा जाता है। ठीक है, सारे गामा पा धा नी ये आपके 7 स्वर हैं। ये संगीत के 7 मुख्य स्वर हैं और सप्तक के अंतर्गत आपके 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर आते हैं। ठीक है, 7 स्वरों के क्रमिक समूह को, यानी कि सारे गामा पा धा नी आपका एक क्रम से समूह है। सा के बाद रे आता है, रे के बाद ग आता है। ठीक है, तो 7 स्वरों के क्रमिक समूह को सप्तक कहा जाता है। और एक सप्तक में आपके कुल स्वरों की बात की जाए तो आपके वो 12 ही होते हैं, और कुल स्वर आपके वैसे भी 12 ही हैं। सप्तक के आपके 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका मंद्र, सेकंड मध्य, थर्ड तार। ठीक है, मंद्र में क्या होता है, मंद्र मतलब जिसकी आवाज़ धीमी होगी तो वो आपका मंद्र सप्तक कहलाता है। मध्य सप्तक जिसकी आवाज़ मध्य की होगी, मतलब बीच की, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा स्लो, कम। और मध्य सप्तक का ही हम सबसे ज़्यादा संगीत में प्रयोग करते हैं, हम मध्य ही आवाज़ में गाते हैं। और तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक में, यानी कि जब ऊंची आवाज़ में गाया बजाया जाता तो आपका तार सप्तक होता है। मंद्र सप्तक की बात करते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों की जो ध्वनि होती है वो साधारण ध्वनि से कैसी होती है, आधी होती है। मतलब जो आपकी साधारण आवाज़ की बात करें उससे जो कम आवाज़ होगी आपकी वो मंद्र सप्तक की होगी। जब हम सप्तक के स्वरों को साधारण आवाज़ की अपेक्षा मंद्र आवाज़ में, यानी कि बिल्कुल धीमी गति में धीमी आवाज़ में गाएंगे तो आपका मंद्र सप्तक कहलाता है। मंद्र सप्तक के स्वरों के गाने से हृदय पर जोर पड़ता है। मंद्र सप्तक की पहचान के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाया जाता है। पता कैसे लेगा कि आपका ये मंद्र सप्तक का स्वर है, मध्य का है, तार का, तो उनकी पहचान के लिए चिन्ह लगाए जाते हैं। तो स्वर तो आपके वही रहेंगे सारे गम पा धा नी, लेकिन पहचान के लिए कोई ना कोई चिन्ह तो होगा ही। तो ये मंद्र सप्तक के लिए, मतलब जब हमें बिल्कुल धीमी आवाज़ में गाना होता है तो उन स्वरों पे क्या लगा होता है, आपके बिंदु लगा होता है। रे गा मा जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका। मध्य सप्तक, जब सप्तक के स्वरों को साधारण आवाज़ में गाया जाता है तो उसे मध्य सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक में आवाज़ ना तो आपकी ज़्यादा तेज़ होती है और ना ही आपकी ज़्यादा धीमी होती है। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि मंद्र सप्तक के स्वरों को जब दुगनी आवाज़ में गाया जाएगा, यानी कि हम धीमी आवाज़ से जब दुगनी आवाज़ में तेज गाएंगे, यानी कि मंद्र सप्तक से दुगना हम मध्य आवाज़ में गाएंगे तो आपका वो मध्य सप्तक होगा। इसकी पहचान के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें सीधा लिखा होता है सारे गा मा पा धा नी, मतलब जहाँ कोई भी चिन्ह लगा हो तो मतलब वो मध्य सप्तक के स्वर हैं आपके। थर्ड है आपका तार सप्तक। तार सप्तक के स्वरों की आवाज़ मध्य सप्तक के स्वरों की आवाज़ से दुगनी तेज हो जाती है। ठीक है, इस सप्तक के स्वरों को गाने से तालु और मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। और इस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए उनके ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जैसे आप देख सकते हो सारे गा मा पा धा नी इनके ऊपर बिंदी लगी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थाट का। एक सप्तक में शुद्ध, कोमल और तीव्र कुल मिलाकर आपके 12 स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों से थाटों का निर्माण होता है और स्वरों का वह समूह जिससे राग की उत्पत्ति हो थाट कहलाता है। संगीत के प्राचीन ग्रंथों में थाट को मेल भी कहा जाता है। थाट की बात करें तो थाटों से ही आपके रागों की उत्पत्ति होती है। जैसे कोई भी जो राग उत्पन्न होगा वो आपके थाट से ही होगा, तो इस थाट को रागों का पिता भी कहा जाता है। परिभाषा: 7 स्वरों का वह क्रम अनुसार समूह जिसमें प्रत्येक स्वर का शुद्ध या विकृत रूप अवश्य हो और जो राग उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसे थाट कहते हैं। बेसिकली जो थाट है आपकी एक राग को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। राग को इसी से ही राग की जो है उत्पत्ति होती है।
पंडित वेंकटमुखी जी ने 12 स्वरों की सहायता से इन्होंने क्या किया कि 72 थाट बनाए, और 72 थाटों में से भातखंडे जी ने 10 थाट चुने, और इन 10 थाटों का वर्णन हमें उत्तर भारतीय संगीत में देखने को मिलता है। देखो, जो थाटों की संख्या उत्तर भारतीय संगीत के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उत्तर भारतीय संगीत के अनुसार जो थाटों की संख्या है वो 10 मानी गई है, और इन 10 थाटों की जो संख्या मानी है वो भातखंडे जी ने मानी है। ठीक है, भातखंडे ने हमारे ये 10 थाट बनाए थे। तो हम देखते हैं आपके 10 थाट कौन कौन से हैं। ये आपके थाट है बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, असावरी और काफ़ी। ये आपके 10 थाट है। इन थाटों में क्या है कि देखो, एक सबसे बड़ी थाट की खासियत ये होती है कि एक थाट में आपके 7 ही स्वर रहेंगे। सारे गामा पाधा नहीं, आपके 7 स्वर है। इसमें क्या होगा कि बिलावल जो थाट है इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। जैसे कि आपको पता है शुद्ध स्वर के लिए हम कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सारे गामा पाधा नहीं आपके 7 स्वर है, और बिलावल थाट की यही पहचान है कि इसमें सभी स्वर आपके शुद्ध लगते हैं। बात करते हैं कल्याण थाट। कल्याण थाट से जो राग उत्पन्न होंगे आपके, कल्याण थाट की पहचान ये है कि म तीव्र रहता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध रहते हैं। देख रहे हो, सारे गामा पाधा नहीं में से आपका सिर्फ म पे चिन्ह लगा हुआ है और म तीव्र है ये, तो म तीव्र रहता है इसमें। और इस थाट से जो उत्पन्न राग है कल्याण, यमन, ये भी आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। आगे थर्ड पॉइंट है खमाज। खमाज में नी कोमल रहता है। कोमल स्वर की पहचान क्या होती है? अंडरलाइन लगी होती है, और इस थाट के प्रसिद्ध राग है खमाज, देश आदि। और फोर्थ है आपका भैरव। सारे गामा पाधा ने ये आपके 7 स्वर हो गए थाट के। इसमें रे और धा आपका कोमल रहेगा, कोमल स्वरों के लिए नीचे अंडरलाइन। तो इस थाट के प्रसिद्ध राग भैरव और रामकली है। भैरवी में क्या होता है, चारों के चारों स्वर आपके कोमल लगते हैं। रेगा धाने के नीचे आपके अंडरलाइन आ गई। और इस थाट के प्रसिद्ध राग जो है भैरवी और मालकोस है। सिक्स्थ है आपका पूर्वीस। पूर्वी में क्या होता है, रे और धा स्वर कोमल रहते हैं और म तीव्र रहता है। पूर्वी, पूर्या, ललित। मारवा में क्या होता है, रे कोमल और म तीव्र रहता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध रहते हैं। और सोने और मारवा इस थाट से उत्पन्न राग है। तोड़ी में क्या होता है, रे गा धा आपके स्वर कोमल रहते हैं और म तीव्र रहता है, और इस थाट से उत्पन्न राग है तोड़ी और मुल्तानी। असावरे गाधा ने स्वर कोमल रहते हैं, और असावरे दरबारी अड़ाना इससे उत्पन्न राग है ये। नेक्स्ट है आपका काफ़ी। सारे गामा पाधा नहीं आपके इस थाट के 7 स्वर, और उसमें गा और नि कोमल लगता है, और इस थाट से उत्पन्न राग है आपके भीम, प्लासी और काफ़ी। अब बात है जाति की। जाति से पहले हमें पता होना चाहिए कि राग क्या होते हैं, क्योंकि ये जातियाँ हैं जो राग में ही प्रयोग की जाती हैं। तो पता होना चाहिए पहले राग क्या होते हैं। तो राग शब्द की जो उत्पत्ति है वो रज धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या है, प्रसन्न करना या फिर खुश करना। ठीक है, ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो उसे हम क्या कहते हैं, राग कहते हैं। राग की जाति से हमें पता चलता है कि राग किस जाति का है, और राग में जातियाँ हैं वो 3 प्रकार की मानी गई हैं। देखो, हम कोई भी जब राग गाते हैं तो हर राग की अपनी एक जाति होती है। मतलब उसमें ये होता है कि इस राग में 5 स्वर लग रहे हैं, 6 स्वर लग रहे हैं, 7 स्वर लग रहे हैं। तो इसी तरीके से ये आपकी राग की जातियाँ होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ओढ़व जाति। ओढ़व जाति में क्या होता है, जब किसी राग में 5 स्वरों का प्रयोग हो तो वह ओढ़व जाति का राग कहलाता है। मान लो, एक बात और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किसी भी राग में आपका 7 स्वर कभी भी वर्जित नहीं हो सकता। ठीक है, तो 7 स्वर तो कभी वर्जित होगा नहीं। इसके अलावा कम से कम आपके जो राग में है 5 स्वर हम प्रयोग कर सकते हैं, और अधिक से अधिक हम 7 ही स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो आपके कोई 2 स्वर वर्जित है, प्रयोग नहीं किए जा रहे, 5 ही स्वरों का प्रयोग हो रहा है, तो आपका कौन सी जाति का राग कहलाएगा, ओढ़व जाति का। बात करें हम षाढ़व। षाढ़व नाम से ही है 6। जब किसी राग में 6 स्वरों का प्रयोग हो, यानी कि आपका एक ही स्वर वर्जित हो, तो आपका कौन सी जाति का राग कहलाएगा, षाढ़व जाति का। और बात आई संपूर्ण, जिसमें सभी स्वरों का प्रयोग किया जाए, यानी कि जब आपके 7 ही स्वरों का प्रयोग हो तो आपका संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। ओढ़व में 5 स्वरों का प्रयोग, षाढ़व में 6, और संपूर्ण में आपके 7 ही स्वरों का प्रयोग होगा, तो वो संपूर्ण जाति का राग कहलाएगा। देखो, रागों की ये हमने 3 जातियाँ तो कर ली, लेकिन इनकी 9 उपजातियाँ भी हैं। कैसे जाते 3 प्रकार में बांटे की, ओढ़व, षाढ़व और संपूर्ण, हम कर चुके हैं। ठीक है, ओढ़व में 5 स्वर थे, षाढ़व में 6, संपूर्ण में 7। तो क्या है कि इनकी कुल 9 जातियाँ भी बने। कैसे, ओढ़व, 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 षाढ़व, ओढ़व, संपूर्ण। ठीक है, फिर षाढ़व की आई टर्न, षाढ़व, ओढ़व, षाढ़व, 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 संपूर्ण।
फिर संपूर्ण, संपूर्ण ओढ़व, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण संपूर्ण। अब क्या है ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। राग में क्या होता है, आपके आरोह और अवरोह दोनों होते हैं ना, है ना। तो हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे आरोह में स्वर कितने वर्जित हो रहे हैं और अवरोह में कितने स्वर वर्जित हो रहे हैं। ये जब आप रागों का परिचय करोगे ना, आपको बहुत सी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ें आपको क्यों पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, बात आती है सबसे पहले ओढ़व ओढ़व की। तो ओढ़व में 5 स्वर लग रहे थे, ओढ़व में 5 स्वर लगते हैं, दोनों साइड एक ही बात है। तो यानी कि जो पहले वाला है ये आपका आरोह है और दूसरे वाले की बात कर रहे हैं तो हम अवरोह की बात कर रहे हैं। यानी कि जब आरोह में भी 5 स्वर का प्रयोग हो, अवरोह में भी 5 स्वर का प्रयोग हो, तो आपका वो ओढ़व ओढ़व जाति का राग बन जाता है। अब है ओढ़व और षाडव। ये बात हम आरोह की कर रहे हैं। आरोह में जब आपके 2 स्वर वर्जित होंगे तो आपका ओढ़व जाति, और अवरोह में आपका एक ही स्वर वर्जित हो तो षाडव। तो क्या बन गया, ओढ़व षाडव जाति का राग बन गया। ओढ़व संपूर्ण, ओढ़व में क्या होगा, आपके 5 स्वर, संपूर्ण में 7 स्वर, आरोह में 5 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर का प्रयोग हो तो ओढ़व संपूर्ण जाति बन जाती है। अब बात आती है षाडव और ओढ़व की। षाडव ओढ़व में क्या होता है, जब आरोह में 6 और अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग हो। षाडव षाडव जब आरोह और अवरोह दोनों में 6 स्वरों का प्रयोग हो, और षाडव और संपूर्ण जब आरोह में तो 6 का लेकिन अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग हो। संपूर्ण ओढ़व जब आरोह में 7 स्वर का और अवरोह में 5 स्वर का प्रयोग हो। संपूर्ण षाडव जब आरोह में 7 स्वरों का और अवरोह में 6 स्वरों का प्रयोग हो। संपूर्ण संपूर्ण जब आरोह और अवरोह दोनों में 7 स्वरों का प्रयोग हो तो आपका क्या कहलाता है, वो संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। तो राग में आपके आरोह और अवरोह दोनों होते हैं, तो इस तरीके से आपकी जातियाँ बनती हैं। ये आपको मैंने करा दिया, ये रीड करवाने की अब जरूरत नहीं रही, आप खुद से अब कर सकते हो इसको। अब आते हैं लय की डेफिनेशन पे। लय में क्या होता है, हम प्राय घड़ी की टिक टिक सुनते हैं, नॉर्मली इसी बात है, सभी सुनते हैं। तो घड़ी एक ही चाल से टिक टिक करती हुई चलती है। आपको पता है घड़ी एक ही गति से टिक टिक करती हुई चलती है, बिल्कुल समान गति से। साधारण रूप से समय की इसी समान गति को हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। लय में सबसे ज़्यादा जो मेन बात होती है वो हमारी समान गति की होती है। मतलब जो गति है वो बिल्कुल एक समान रहेगी, जिस गति से हम चल रहे हैं उसी गति से ही लगातार चलेंगे। परिभाषा क्या है, गायन वादन तथा नृत्य तीनों की समान गति को हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। संगीत में जो आपकी लय है वो 3 प्रकार की है, विलंबित, मध्य और द्रुत। विलंबित यानी कि धीमी, मध्य यानी कि बीच की, द्रुत यानी कि तेज की। विलंबित लय का अर्थ है धीमी। जब धीमी गति से गाया बजाया जाएगा तो उसे विलंबित लय कह देंगे। और यह लय जो होती है मध्य लय से, यानी कि जो आपकी बीच की लय उससे दोगुनी कैसी होती है, धीमी होती है। शास्त्रीय संगीत के गायन में बड़े ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि ये सभी इसी लय में गाए जाते हैं। और वादन की बात करें तो मसीद खाने गते इसी लय में बजाई जाती हैं। इस लय के साथ एक ताल, 4 ताल, तिलवाड़ा, सोलताल, धमार, तेवत आदि तालें बजाई जाती हैं। सेकंड है मध्य लय। मध्य का अर्थ है बीच की। जब ना तो अधिक तेज हो ना अधिक धीमी, बल्कि मध्यम गति में गाया बजाया जाए तो उसे मध्य लय कहते हैं। और यह विलंबित लय से दुगुनी तेज होती है। छोटे ख्याल, गीत, भजन, गजल आदि इसी लय का प्रयोग करते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो हम प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं मध्य लय का ज़्यादा प्रयोग करते हैं बजाय और के। और इस लय के साथ अधिकतर रूपक, दादरा, कहरवा, तेंतल, धजबतल आदि का प्रयोग किया जाता है। बात आई अब द्रुत का। द्रुत का मतलब ही क्या है, तेज। जब मध्य लय से दुगनी तेज गति में गाया बजाया जाएगा तो उसे हम द्रुत लय कहेंगे। इस लय की गति मध्य लय से दुगनी तेज होती है। गायन में तराने, ख्याल तथा वादन में झाले भी इसी लय में गाए बजाए जाते हैं। ताल लेवल टॉपिक आपका कंप्लीट है। ताल हम लास्ट उस पर है। तो ताल में आपकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं जो आपको समझनी होगी, क्योंकि जब आप तालों का ताले करोगे आगे तो आपको इजी रहेगा उसमें। सबसे पहले हम ताल की डेफिनेशन देखते हैं। गायन वाद लय से ही है हमारे संबंधित। उसमें क्या था, गायन वादन और नृत्य की क्रिया में हम समान गति को लय कहते थे। इसमें क्या होगा, समान गति के मापने के पैमाना जो होता है उसे हम ताल कहते हैं। गायन वादन और नृत्य की क्रिया में जो समय लगता है उसकी गति को मापने के पैमाने को ताल कहा जाता है। अब आती है बात मात्रा की। तो ताल में लगने वाले समय के एक भाग को मात्रा कहते हैं। जब हम घड़ी की को कान के पास ले जाते हैं तो हमें टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती है ना, जैसे 1 2 3 जिससे सेकंड वाली सुई चलती है जो हमारे, तो एक बार टिक की आवाज़ में जो समय लगता है उसे एक मात्रा गिना जाता है। जैसे दादरा ताल, हम ताल की बात करेंगे, दादरा ताल आपके सिलेबस में भी है और आपको पता भी होना चाहिए, सबसे बेसिक ताल है ये। तो
देखो क्या है आपकी, क्या है, हम बात कर रहे हैं मात्राओं की। तो दादरा ताल में आपकी 6 मात्राएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये मात्राएं क्या है, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि घड़ी की जो हमारी टिक टिक है 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से जो मात्राएं हमारी ताल में होती हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। धा धिन ना धा तिन ना, ये इस ताल के बोल हैं, ठीक है। अब बात आती है बोल क्या होते हैं। तो ताल वाद्यों पर हर एक ताल पर ताल बज जाते हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे धा दिन्ना तिन्ना किट धा दिनता गदिगन। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, बोल है जो शब्द होते हैं आपके, जो ताल वाद्यों पर बजाए जाते हैं, उन्हें बोल कहा जाता है। और संगीतकारों ने बोल के 2 प्रकार माने, बंद बोल या बंधे बोल, खुले बोल एक, ठीक है। बंद बोल या बंधे बोल में एक ही बात है कि इन बोलों का जो प्रयोग है तबले पर किया जाता है। जो ताल आपके तबले पर बजे वो आपकी बंद बोलों की ताल होती है, जैसे दादरा ताल, कहरवा ताल, झपता। ये खुले बोल जो ताल आपकी पखावज जो है ढोलक की तरह ही होता है, पर इसकी जो आप लंबाई देख सकते हो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो जिस ताल का प्रयोग पखावज पर किया जाएगा वो आपके खुले बोलों की ताल होगी, उसे हम धमार ताल, चार ताल, ये तालों का प्रयोग करते हैं। आवर्तन क्या होता है, जब ताल के बोल तबले पर हम एक बार बजाएंगे तो वह एक आवर्तन होगा। यानी कि हमने अभी दादरा ताल पढ़ी थी, धा धिन्ना धा तिन्ना, तो आपका क्या है, पूरी ताल आपकी क्या कहलाई, एक आवर्तन कहलाया इसका। लेकिन हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर दें, धा धिन्ना धा तिन्ना, तो आपके कितने आवर्तन हो गए, 2 आवर्तन हो गए। यानी बोलों को सम से सम तक पूरा चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है, एक आवर्तन, ठीक है। एक सम से सम तक पूरा चक्कर लगाने को आपको आवर्तन कहा जाता है, जैसे दादा ताल का एक आवर्तन, धा धिन्ना धा तिन्ना, ठीक है। सम से शुरू होंगे। सम क्या होता है, हर ताल के लिए एक सम, हर ताल में जो सम है जो हमारा बहुत मायने रखता है। पहली मात्रा पर हर ताल की सम दिखाया जाता है, और चौथी मात्रा पर आपका क्या होगा, खाली, ठीक है। हर ताल की पहली मात्रा पर सम होगा ये तो ठीक है, लेकिन खाली किसी भी मात्रा पे हो सकता है। अगर हम लगातार बजाते जाएंगे तो वर्तन लगातार आगे चलते जाएंगे। पहला वर्तन क्या होगा, धा धिन्ना धा तिन्ना, कोई भी ताल हम सम पर आकर खत्म करते हैं तो वापस धा, ठीक है, एक वर्तन हो गया। और दूसरे वर्तन फिर वापस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लगातार प्रयोग करते हैं इसका। ठेका, ठेका किसे कहा जाता है, एक गुण को ही ठेका कहा जाता है। ये ताल की एक गुण थी जो हमने की थी, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम एक गुण बोल सकते हैं, ठेका बोल सकते हैं, ठा बोल सकते हैं। ताल बजाने को ही ठेका कहा जाता है, इसे एक गुण और ठा भी कहते हैं। यदि दादरा ताल बजाए तो पता चलता है कि दादरा ताल का ठेका बज रहा है। देखो, धा धिन्ना धा तिन्ना, ये आपकी दादरा ताल है। विभाग, प्रत्येक ताल में बोलों के छोटे छोटे विभिन्न मात्राओं के भागों में बटे हुए हिस्से को विभाग कहते हैं। और अलग अलग तालों में अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे दादरा ताल में आपके 2 विभाग हैं, तो आप देख ही रहे हो, 6 मात्राएं थी, 1 2 3 4 5 6, और 3 मात्राओं के 2 विभाग है। एक विभाग ये रहा आपका और दूसरा विभाग ये रहा। अब बात आती है सम की। सम क्या होता है, जहाँ से ताल शुरू हो जाती है वो आपका क्या कहलाता है, सम। सम हमेशा ताल की पहली मात्रा पर होता है, इसके लिए हम क्रॉस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ही ताल में वादन गायन करते समय सम पर बार बार मिलते हैं और राग में सुंदरता आ जाती है। जैसे कहरवा ताल में कहरवा ताल है अभी आपकी, धागे नाते नाके धीना, 8 मात्राओं की ताल है, 4 मात्राओं के ये 2 विभाग हैं, देख सकते हैं। पहली मात्रा पर सम है और 5वीं मात्रा पर क्या है, खाली। अब देखते हैं कि ताली और भरी क्या होती है। सम के अतिरिक्त ताल के अन्य विभागों में प्रथम मात्रा पर जब थाप की जाती है तो उसे ताली या फिर भरी कहा जाता है। जैसे झपताल में 3री और 8वीं मात्रा पर ताली है। देखो, ये झपताल है, अभी दादरा के बारे में पढ़ा था। अब क्या है कि इसमें बोल है जो धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना, तो इसमें क्या है, 2 3 के विभाग है। पहले विभाग में 2 मात्राएं, दूसरे विभाग में 3, फिर 2 मात्राएं, फिर 3 मात्राएं, ठीक है। पहली मात्रा पर सम आ गया, छठी मात्रा पर खाली आ गया। ये 2 और 3 क्या है, ये भी आपकी डेफिनेशन देख सकते हो। जब ताल के अन्य विभागों की प्रथम मात्रा पर थाप की जाएगी तो ये आपकी 2 का मतलब है दूसरी ताली, 3 का मतलब है तीसरी ताली। अब बात आती है खाली। जब किसी ताल में विभाग पर जहाँ या सम या ताली नहीं बजती और हाथ
हिलाकर मात्रा में दिखाया जाता है उसे हम खाली कहते हैं। स्वरलिपि में इसकी स्वरलिपि में 0 का चिन्ह दिया है। आमतौर पर खाली के आने का पता लग जाता है कि खाली के बाद इतनी मात्राओं के बाद समय आएगा। खाली के लिए हम 0 चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें इसे हाथ पर बजा के दिखानी हो तो मान लो हमें दादरा ताल हाथ पे बजा के दिखानी है, धा धिन्ना धा तिन्ना धा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, हमने खाली के लिए ऐसे हाथ जो है हवा में लहराकर दिखाया। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप इन टॉपिक्स को एक साथ नहीं रीड कर सकते तो आपको एक एक डेफिनेशन की आपको कंप्लीट वीडियो अलग से भी डाली हुई है। अगर आप ये आपके इजी के लिए बनाई गया ताकि आप एक साथ सारी डेफिनेशन रीड कर सके, आपको अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े। तो मेन पर्पस यही था, एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कंप्लीट करवाने का। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी डेफिनेशन सेपरेटली देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ओके, टेक केयर, बाय।